Welcome back to everyone to this channel Learn English with Sneh. So students, today we are going to discuss cases of nouns, and in case of cases of nouns you will get to know where we use a noun, okay, as a subject or as a object or in possessive case. That means एक noun को आप कहाँ कहाँ use कर सकते हो, वही आपका cases of nouns है. Okay, so start करते हैं students cases of nouns से. तो cases of nouns is of three types. Okay, the first one is nominative case, second one is objective case, and then we have possessive case. So students, nominative case is also known as subjective case. Now we get to learn what is subjective, objective and possessive case. Okay, तो उसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि subject क्या है, verb क्या है और object क्या है. Okay, तभी आप subjective case को अच्छे से समझ पाओगे. So students, सब्जेक्ट हमेशा उसको कहेंगे जो आपके सेंटेंस के अंदर एक डूअर का काम करेगा. जो भी डूअर होता है दैट मीन्स जो कार्य को परफॉर्म करेगा, जो एक्शन को परफॉर्म करेगा, दैट्स कॉल्ड कर्ता. ओके, और कर्ता ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, उसे ही हम डूअर कहेंगे. लाइक डू मीन्स करना, और क्या हो जाएगा, करने वाला. ओके, नेक्स्ट वी हैव वर्ब, एंड द मीन ऑफ वर्ब इज एक्शन. ओके, एक्शन, व्हाटएवर एक्शन इज गिवन, कोई भी काम जो हो रहा है सेंटेंस में, उसे आप क्या कहेंगे, वर्ब. एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स the thing at which action is performed. वो चीज जिस पे एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, जिस पे क्रिया होगी, उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट. ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लेते हैं. नाउ कम टू दिस एग्जाम्पल. आई राइट अ लेटर. मैं एक लेटर लिखती हूँ, दैट मीन्स लिखता कौन है, लेटर, मैं. तो मैं क्या हुई सेंटेंस में, सब्जेक्ट. ओके, लिखना क्या हुआ, वर्ब, बिकॉज वी हैव गिवन एन एक्शन ऑफ राइटिंग. ओके, नेक्स्ट वी हैव अ लेटर. ओके, लिखा क्या किसे जा रहा है स्टूडेंट्स, लेटर को, तो लेटर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, अब थोड़ा सा हम देखते हैं डिटेल में इन सभी केसेस को. देखिएगा, इतना तो समझ में आ गया है आपको कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है. अब सब्जेक्टिव केस क्या है वो समझते हैं. रीना वॉशेस द क्लॉथ्स. तो सेंटेंस बहुत सिंपल है कि रीना कपड़े धोती है. ओके, अब यहाँ पे देखिएगा काम को करने वाली कौन है, रीना. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे डूअर रीना है तो सेंटेंस की सब्जेक्ट कौन हुई, रीना. समझ में आ गया होगा आई थिंक. द सेम इज इन द नेक्स्ट सेंटेंस, श्वेता डांसेस ऑन द स्टेज. श्वेता अगर है तो डूअर डांस कौन कर रही है, श्वेता. ओके, तो श्वेता हमारी क्या हो गई है, सब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट वी हैव कमला हेल्प्स श्वेता. तो कमला किसकी हेल्प करती है, श्वेता की. तो अंडरस्टूड है कि हेल्प कर कौन रहा है, कमला. तो कमला अगेन हमारी क्या हुई, सब्जेक्ट. अब स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपको बात समझनी है सब्जेक्टिव केस में, वो ये है कि जब भी एक नाउन एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में प्लेस किया जाए, तो उस नाउन को हम किस केस में कहेंगे, उस नाउन को कौन से केस में लिया जाएगा, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में. ओके, ये समझ में आ गया होगा, चलेगा. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऑब्जेक्टिव केसेस के. फाइन, ऑब्जेक्टिव केसेस में देखिएगा यहाँ पे, रीना वॉशेस द क्लॉथ्स. अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था जिस चीज पे एक्ट होगा, जिस चीज पे काम होगा, दैट विल बी ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काम किस पे हो रहा है, क्लोथ्स पे, क्योंकि धोया किसे जा रहा है, कपड़ों को. तो कपड़े क्या हुए आपका ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट आपके पास है श्वेता डांसेस ऑन द स्टेज. ओके, तो यहाँ पे जो एक्शन है वो स्टेज पे नहीं हो रहा है, क्योंकि डांस किस पे परफॉर्म किया जा रहा है, प्लेस की हम बात नहीं कर रहे हैं. तो इस सेंटेंस को छोड़ेंगे, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है. ओके, नेक्स्ट आपके पास है कमला हेल्प्स श्वेता. तो कमला किसकी हेल्प करती है, श्वेता की. तो अंडरस्टूड है, हेल्प किसकी की जा रही है, श्वेता को. दिस विल बी object. Okay, now come to the next sentence. Reena killed a snake. In this sentence, Reena would be subject and snake will be object. Okay, मतलब कि ये सब्जेक्टिव केस में होगा और ये ऑब्जेक्टिव केस में. आई थिंक कितना चीजें आपको समझ में आ गई होंगी. ओके, अब चलते हैं कुछ ऐसे केसेस पे जो कि थोड़ा सा टिपिकल है और जिसको समझना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, नेक्स्ट वी हैव पॉजिटिव केस. स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ पॉजिटिव केस वी हैव गिवन पोजीशन ऑफ समवन टू समथिंग. ओके, दैट मीन्स किसी चीज का पोजीशन जो है किसी चीज पे दिखेगा. लाइक मेरा ये मार्कर है, दैट मीन्स मैं इस मार्कर की मालिक हूँ, तो मेरा पोजीशन इस मार्कर पे है. तो आप लोग क्या करेंगे, इट इज स्नेह मैम्स मार्कर. दैट मीन्स स्नेह मैम का मार्कर. तो मेरा मार्कर हुआ, तो पोजीशन इस पे किसका है, मेरा है. जब भी आप अधिकार की बात करेंगे तो आप कौन से केस को यूज करेंगे,
नाउन्स के पॉजिटिव केस को यूज करेंगे। अब आ जाते हैं पॉजिटिव केस कितने तरह से यूज हो सकता है सेंटेंस में। तो फर्स्ट आपका है नाउन में अगर आप अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हो तो वो केस जो है वो किस पे का बन जाएगा, पोजीशन का बन जाएगा। दैट मींस नाउन में अपोस्ट्रोफी एस को प्लेस करके भी आप केस को पॉजिटिव बना सकते हो। सेकंड थिंग है स्टूडेंट्स, कई बार आपका पॉजिटिव केस के अंदर अपोस्ट्रोफी के साथ एस गिवन नहीं होता, दैट मींस वी हैव गिवन ओनली अपोस्ट्रोफी जस्ट आफ्टर दिस नाउन। ओके, तो वो भी केस किसका है, पोजीशन का। लास्ट वी हैव गिवन केस ऑफ ऑफ। ओके, दैट मींस कई बार आपको अपोस्ट्रोफी नहीं दिखेगा सेंटेंस में लेकिन अधिकार दिख रहा है। अधिकार अगर गिवन है तो वहां पे डेफिनेटली क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, इन केस अगर अपोस्ट्रोफी का केस नहीं है तो। ओके, तो ये तीन तरीके से हम पॉजिटिव केस को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे, इन तीनों केसेस के एग्जांपल्स एक बार समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस यू हैव गिवन आई लव टू ईट माय सिस्टर्स चॉकलेट। ओके, दैट मींस वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे पसंद है मेरी सिस्टर की चॉकलेट। ओके, मेरी सिस्टर की जो चॉकलेट है, दैट मींस वो जो सिस्टर का शेयर है वो खाना मुझे बहुत पसंद है। अंडरस्टूड है, हम जब छोटे थे तो हम क्या करते थे, अपना हिस्सा खा के अपने बड़े भाई बहन का जो हिस्सा रखा होता है उसको चोरी छुपे खा जाते थे। ओके, तो ये होता है चाइल्डहुड में बेसिकली। तो आई लव टू ईट माई, अब देखो चॉकलेट किसकी है, सिस्टर की है, तो जो ये चॉकलेट थी इसमें पोजीशन सिस्टर का था, आपकी ना, आपका नहीं था। तो आप क्या लिखेंगे, माई सिस्टर्स चॉकलेट। ओके, सिस्टर की चॉकलेट, समझ में आ गया, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज बॉयज हॉस्टल, ये जो है ये बॉयज का हॉस्टल है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लड़के का हॉस्टल नहीं है, दिस इज बॉयज हॉस्टल, दैट मीन्स लड़कों का हॉस्टल है। दैट मीन्स एक प्लूरल नाउन के अंदर आपको अपोजिशन दिखाना है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उस प्लूरल नाउन के एंड में ऑलरेडी एस गिवन है। जब भी अभी कभी आपके किसी नाउन के अंदर ऑलरेडी एस गिवन हो और उसका पोजीशन आपको दिखाना है तो आप लास्ट में ओनली अपोस्ट्रोफी के सिंबल को यूज करेंगे, आप अपोस्ट्रोफी के साथ एस को यूज नहीं करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट वन वी हैव द रूफ ऑफ द हाउस। तो ये जो छत है ये किसकी है, घर की छत है ना, तो हाउस रूफ नहीं करेंगे बिकॉज नेवर यूज अपोस्ट्रोफी एस विद नॉन लिविंग थिंग्स। ये ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन केसेस में आपसे डिस्कस करूंगी आज की क्लास में। ओके, तो जब नॉन लिविंग थिंग्स की पोजीशन की बात आती है तो वहां पे आप अपोस्ट्रोफी का यूज ना करके ऑफ का यूज करते हैं, इसलिए हमने द हाउस रूफ को क्या बना दिया है, द रूफ ऑफ द हाउस। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ऑफ का केस भी हमने देख लिया है, ओनली अपोस्ट्रोफी का केस भी आपके सामने है। और सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम रूल्स ऑफ पॉजिटिव केस। तो मैं कुछ सिंपल से रूल्स आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जिससे आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि कैसे अपोस्ट्रोफी के केसेस को सेंटेंस में या नाउन के साथ यूज करते हैं, राइट। सो फर्स्ट केस हमारा है कि व्हेनेवर नाउन इज गिवन, ओके, बिकॉज अपोस्ट्रोफी का केस हमेशा नाउन के साथ लगेगा, ये भी आप याद रखिएगा। तो नाउन के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे कब, जब उस नाउन में लास्ट में एस नहीं है। ओके, जब किसी नाउन के एंड में अगर एस नहीं है या आईईएस नहीं है या ईएस नहीं है तो ही आप उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। क्लियर, ओके, चलेगा। अब दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा, डजंट मैटर कि आपका नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं कि उनका बिना एस के वो प्लूरल होते हैं, और सिंगुलर तो खैर होते ही हैं। ओके, तो बिना एस के भी कुछ नाउन्स प्लूरल होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इधर योर नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, यू जस्ट नीड टू प्लेस अपोस्ट्रोफी एस आफ्टर दैट नाउन। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको बोलना है एक राजा का बेटा, ओके, तो आप आ किंगसन तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर किंगसन बोलेंगे तो एक राजा बेटा, ओके, तो ये तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया, मीनिंग गड़बड़ हो गया। तो आप क्या करेंगे, एक राजा का बेटा। समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किंग्स हमें ऑलरेडी गिवन नहीं था, अगर किंग वर्ड के पीछे एस होता तो हम इसके अंदर अपोस्ट्रोफी के साथ एस को यूज नहीं करते, दैट मींस अपोस्ट्रोफी एस को एज इट इज यूज नहीं करते, हम केवल अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं वहां पे, जो हमारा नेक्स्ट केस है। राम का घर, तो राम का घर है तो क्या करेंगे, राम घर तो नहीं बोल सकते, वी नीड टू प्लेस अपोस्ट्रोफी एस जस्ट आफ्टर राम। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव मम्मी का प्यार। ओके, मम्मी का जो लव और अफेक्शन होता है दैट्स कॉल्ड अ मदर्स अफेक्शन। तो अब मदर के बाद भी हम क्या यूज करेंगे, मदर्स अफेक्शन। तो यहाँ पे तीनों केसेस में आपने अपोस्ट्रोफी के साथ एस को यूज किया है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द सेकंड केस, इफ एन नाउन एंडेड इन एस। ओके, अगर कोई नाउन एस पे एंड कर रहा है दैट मींस उस नाउन के अंदर ऑलरेडी एस है उसके मीनिंग में। ओके,
तो ओनली यूज अपोस्ट्रोफी एस जस्ट आफ्टर दैट नाउन। तो हम उस नाउन के एंड में अगर पोजीशन देना है तो केवल अपोस्ट्रोफी के सिंबल को यूज करेंगे, एस को यूज नहीं करेंगे। फाइन, चलेगा। लेट्स कम टू सम एग्जांपल्स। बॉयज हॉस्टल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, लड़के का हॉस्टल, इट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज एक लड़की से कभी भी हॉस्टल नहीं बनता है। हॉस्टल नंबर ऑफ स्टूडेंट से बनता है, चाहे वो 5 हो 6 हो, मतलब कुछ लोगों से बनता है, अंडरस्टूड है। स्कूल भी कुछ लोगों से बनता है, एक बच्चे से नहीं बनता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस का मीनिंग है वो होगा बॉयज का हॉस्टल, बट आपने यहाँ क्या लिखा है, लड़के का हॉस्टल, जो कि रॉन्ग है। तो सबसे पहले तो इस अपोस्ट्रोफी के साइन को यहाँ से रिमूव करते हैं, फिर हम इसका मीनिंग बनाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, लड़कों, दैट मीन्स बॉयज हमें चाहिए। तो वर्ड हमें मिल गया है। अब हमें बताना है बॉयज का हॉस्टल। तो का बताना है तो स्टूडेंट्स अपोस्ट्रोफी एस ऐसे तो नहीं लगाएंगे। मैंने अभी रूल में आपको बताया कि अगर वर्ड के एंड में ऑलरेडी एस गिवन है तो वहां पे अगेन आप एस का यूज नहीं करोगे, ओनली अपोस्ट्रोफी के सिंबल का यूज होगा। समझ में आ गया है, क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द सेकंड केस। गर्ल्स स्कूल, अंडरस्टूड है कि स्कूल भी एक बच्चे से नहीं बनता है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए, तो लड़कियों का स्कूल होना चाहिए ना। तो आप एस ऑलरेडी गिवन है तो केवल सिंबल लगाएंगे। फाइन, नेक्स्ट वी हैव लेडीज कंपार्टमेंट। तो स्टूडेंट्स लेडी का कंपार्टमेंट नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी प्लूरल नाउन दिया है और प्लूरल नाउन का कंपार्टमेंट हमें बताना है, ठीक है, लेडीज का कंपार्टमेंट। तो लेडीज ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी वर्ड को यूज, अपोस्ट्रोफी की सिंबल को यूज करेंगे। अब आ जाएगा आपके पास जो है डॉग्स टेल्स। देखिएगा यहाँ पे एक तो आपको बताया है कि डॉग नहीं डॉग्स हैं। फाइन, अब बहुत सारे डॉग्स हैं, उनकी टेल एक तो नहीं होगी, नंबर ऑफ टेल्स होगी, तो हमने लिखा भी ऑलरेडी नंबर ऑफ टेल्स है, दैट मींस टेल्स गिवन है। ओके, बट यहाँ पोजीशन दिखाना है कि डॉग्स की टेल्स। ओके, तो डॉग्स में एस ऑलरेडी है तो हम क्या यूज करेंगे, ओनली सिंबल का यूज करेंगे। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इफ एनी नाउन और टाइटल हैव लॉट्स ऑफ वर्ड्स, दैट मीन्स अगर कोई, जैसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं, ओके, अगर कोई भी कंपाउंड नाउन है, जैसे आप बोलते हैं ना लाइक सन इन लॉ, ओके, तो इस तरह के जो नंबर ऑफ वर्ड से मिलकर जो नाउन बनता है दैट्स कॉल्ड कंपाउंड नाउन, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इतना समझिएगा, इफ एनी नाउन और टाइटल हैव लॉट्स ऑफ वर्ड्स, दैट मींस एक नाउन और टाइटल अगर नंबर ऑफ वर्ड से मिलके बना है तो वहां पे उस टाइटल या उस नाउन के अंदर अगर आपको पोजीशन लेना है तो पोजीशन हमेशा एंड में यूज करेंगे। दैट मीन्स जो लास्ट वर्ड होगा उसका, उस नाउन का या उस टाइटल का जो लास्ट वर्ड होगा, उस लास्ट वर्ड में हम अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस को यूज करेंगे। ठीक है, इट्स अप टू दिस केसेस कि अपोस्ट्रोफी यूज करना है, अपोस्ट्रोफी एस पूरा यूज करना है। ओके, एग्जांपल देखते हैं। द महाराजा ऑफ मारवाड़ पैलेस। ओके, दैट मीन्स मारवाड़ के महाराजा का पैलेस। तो मारवाड़ के महाराजा, ये तो हमने ऑफ से लिख दिया है, करेक्ट है यहाँ तक तो, का पैलेस, तो मारवाड़ पैलेस हो जाएगा, महाराजा और द महाराजा ऑफ मारवाड़ पैलेस। ओके, सेम इज हियर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। सेम इज वी कैन कम टू दिस नाउन ऑल्सो। ओके, दिस नाउन टू सन इन लॉ। ओके, सन इन लॉ दैट मीन्स दामाद का घर, हम इस तरह से लिखना है आपको। तो आप क्या करेंगे, नाउन तो आपके पास है ही सन इन लॉ, सन इन लॉ, अपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो क्या करेंगे, सन इन लॉज हाउस। Okay, so now come to the use of apostrophe s or only apostrophe. Okay, कि कहाँ यूज करना है आपको पोजेसिव केस के। जो लास्ट अभी है मैंने आपसे डिस्कस किया वो ये था कि अपोस्ट्रोफी को किस नाउन के साथ कहाँ यूज करना है, राइट। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि किस किस तरह के केसेस में हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, क्या क्या केसेस आपके पास है। तो फर्स्ट वी कैन यूज अपोस्ट्रोफी, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी विद ह्यूमन बींग्स। Second thing, we can use apostrophe or possessive case with animals. Next one we have given, we can use apostrophe with the name of place. We can use apostrophe with some idiomatic expression, that means with in some idioms. And next we can use apostrophe with time and weight representing nouns. Okay, and one more thing is there, we can use apostrophe with personified things. Okay, with some personified things. अब personification क्या होता है हम अभी डिस्कस करते हैं।
ओके, सो सबसे पहले हम आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स के केसेस में कि विद ह्यूमन बींग्स की अगर बात की जाए, दैट मीन्स इंसानों के लिए हम बात कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हो ना कि राम की पत्नी को कैसे बोलोगे आप लोग? अगर आपको बोला जाए कि लिख के दिखाओ जरा राम की पत्नी कैसे लिखेंगे, देन वी यूज राम्स वाइफ। ओके, तो आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज करोगे। कहाँ अपोस्ट्रोफी यूज करना है, कहाँ अपोस्ट्रोफी एस यूज करना है, मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ इससे पहले। अगर मुझे कहना है मम्मी की साड़ी, तो हम क्या कहेंगे? मदर की साड़ी। ओके, दैट मीन्स मम्मी की साड़ी। अगर मुझे आपसे बोलना हो स्टूडेंट्स यूनियन, दैट मीन्स बच्चों की जो यूनियन बनी होती है, दैट मीन्स बच्चों के जो ग्रुप बन जाते हैं बड़े बड़े, दैट्स कॉल्ड स्टूडेंट यूनियन। तो हम क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स यूनियन। अब बच्चों देखो, अब एक बच्चे की यूनियन नहीं बनती, यूनियन बच्चों से बनती है, तो हम एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस आपसे किया था। एनिमल्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स, एनिमल्स में भी आप अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लाइक आपने यूज किया, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हम डॉग्स टेल्स की बात कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अगर बोलना पड़े कि काउज हॉर्न्स, दैट मीन्स गाय के सींग, तो हम क्या बोलेंगे? काउज हॉर्न्स। ओके, समझ में आ गया होगा? ये ऊपर वाले केस का है, काउज हॉर्न्स, दैट मीन्स गाय के सींग। एक गाय के दो सींग होते हैं, तो यू कैन यूज हॉर्न्स, देयर इज नो इश्यू। ओके, नेक्स्ट वी कैन यूज अपोस्ट्रोफी एस विद द नेम ऑफ प्लेस। ओके, जैसे किसी भी सिटी का नाम है तो आप उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो, अगर वहां पोजीशन है तो। लाइक अगर मुझे लिखना है कि जयपुर क्लाइमेट, तो हम क्या लिखेंगे? जयपुर क्लाइमेट। मुझे लिखना है चाइना की पॉपुलेशन, तो हम कैसे लिखेंगे? चाइनास पॉपुलेशन। क्लियर? तो किसी भी जगह का नाम अगर आ जाए और वहां पोजीशन लगाना हो, पोजीशन का यूज करना हो, तो you can use that possessive case just after with, or we can use that possessive case with the name of that place. Okay, next we have given some idiomatic expressions, that means कुछ idioms में भी हम क्या यूज करते हैं? आपका apostrophe s का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, आपने सुना होगा oceans roar, तो बहुत ज्यादा तेज बोलना is oceans roar। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आपने सुना होगा baker's dozen। ओके, ये भी इडियम है स्टूडेंट्स। ऐसे बहुत सारे इडियम्स हैं जिनमें अपोस्ट्रोफी एस ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो आप उसको रिमूव नहीं करेंगे। तो बेकर्स डजन का मतलब होता है स्टूडेंट्स संख्या में 13 होना, दैट मीन्स 13 इन नंबर। अगर कुछ लोग 13 है, 13 नंबर में है, तो वी कैन यूज बेकर्स डजन एट दैट टाइम। ओके, नेक्स्ट वी हैव गिवन, इसमें और भी बहुत सारे हैं। एट एन आर्म्स लेंथ, दैट मीन्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, डोंट बिकम टू फ्रेंडली। ओके, तो इस तरह की कुछ केसेस हैं। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पट, ओके, तो अपने मुंह मिट्ठू मियाँ, दैट मीन्स कि अपने ही गुणगान गाना, तो वो सारे केसेस इस तरह की इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में आ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव, आप बुक से रेफर करना, कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन स्पेसिफिकली आपको मिल जाएंगे जिसमें अपोस्ट्रोफी है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा टाइम एंड वेट रिप्रेजेंटिंग नाउन्स। ऐसे नाउन्स जो टाइम और वेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो यू कैन से, सो वी कैन से वीक लीव। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि एक हफ्ते की, देखो टाइम की बात तो हो रही है, कंफर्म हो गया है। ओके, तो एक हफ्ता छुट्टी या एक हफ्ते की छुट्टी, तो अंडरस्टूड है एक हफ्ते की छुट्टी होगा, सो दैट वी यूज वीक्स लीव। लाइक इफ आई से a month ago, एक महीने पहले। Do you need any case of apostrophe in this expression? क्या आपको यहाँ पे जरूरत है अपोस्ट्रोफी की? नो, बिकॉज आपको यहाँ पे पोजीशन शो ही नहीं करना, आपको सिंपल बोलना है एक महीने पहले। दैट मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट है। यू कांट यूज एस आ मंथ्स अगो, वुड बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो ये करेक्ट है। अब दूसरा, अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अ मंथ अगो की जगह हम कर दें अ मंथ लीव। ओके, एक महीने की छुट्टी, तो आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। समझिएगा स्टूडेंट्स इस केस को, वहां पे पोजीशन था ही नहीं तो क्यों यूज करें? पोजीशन जब जरूरत होगी तभी तो आप यूज करोगे ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, वेट की बात करते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा अ टन वेट। ओके, तो हम क्या करेंगे? अ टन्स वेट। ओके, अगर किसी भी वेट वाली क्वांटिटी या वेट वाले नाउन्स के पीछे अगर वेट लिखा हुआ आ जाए,
आप हमेशा वहां पे क्या यूज करोगे, अपोस्ट्रोफी का यूज करोगे। ओके, इसी में एक और चीज देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं यहीं पे बता देती हूँ, टाइम एंड वेट का तो नहीं है, करेंसी की बात कर लेते हैं। अगर आपने बोला है डॉलर वर्थ, ओके, डॉलर वर्थ, डॉलर का मूल्य होता है ना, डॉलर मूल्य तो नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, डॉलर्स वर्थ। ओके, अगर आपको बोलना हो रुपी वैल्यू, तो रुपी वैल्यू नहीं होगा, वही मूल्य की बात हो रही है, वी यूज है रुपीज वैल्यू, तो डॉलर्स वैल्यू नहीं होगा, डॉलर्स एस के बाद अपोस्ट्रोफी नहीं, एस के पहले आपको अपोस्ट्रोफी का यूज करना है। सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू हैव गिवन वर्थ और वैल्यू with any currency, so you just need to you need to use apostrophe just after that currency. Okay, now students, come to the sixth one. We can use apostrophe or apostrophe s with some personified things. That means you can use apostrophe whenever a non-living thing act as a living thing. That means when a non-living thing has some characteristics of लिविंग थिंग। ओके, सिंपल सा चीज है, तो वहां पे आप पर्सोनिफाइड, उन सारे केसेस को हम पर्सोनिफाई कर सकते हैं, तो वो सारे केसेस जो है अपोस्ट्रोफी एस के साथ यूज हो सकते हैं। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जो चीजें आप पर्सोनिफाई करेंगे, दैट मीन जो चीजें पर्सोनिफाई हो सकती है, मानव की फॉर्म में जा सकती है, जिनमें कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं, ओके, तो उन सब चीजों को हम, है तो वो नॉन लिविंग ना, बट उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बीइंग के जैसा है, इसलिए हम उसको क्या बना रहे हैं, उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं। तो इन दीज केसेस यू कैन यूज अपोस्ट्रोफी, और यू कैन फ्रेम दैट सेंटेंस, और यू कैन फ्रेम द पॉजिटिव केस ऑफ दैट सेंटेंस ऑफ दैट नाउन विद ऑफ। ओके, तो आप ऑफ का यूज भी कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज भी कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल, अर्थ एटमोस्फेयर, तो अर्थ एटमोस्फेयर नहीं हो सकता, देयर शुड बी अर्थ एटमोस्फेयर। ओके, क्योंकि अर्थ खुद से नहीं घूमती है, सॉरी, अर्थ को कोई आप पुश नहीं करते हो, अर्थ खुद से घूमती है। ओके, वैसे ही वहां पे बात करते हैं नेचर्स लव की, तो प्रकृति का प्यार होता है। क्यों हमने ऐसे किया, क्यों अपोस्ट्रोफी लगाया, बिकॉज नेचर जो है उसमें आपको नहीं पता कि क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर कंडीशंस कैसी, वेदर कैसा होने वाला है, इट्स अप टू द नेचर, इट्स अप टू गॉड कि क्या होगा, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। तो ये फ्लक्चुएटेड है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप आ जाती है, नोबडी नोज ही क्या होने वाला है। ओके, बट इन्हीं केसेस को हम किससे बना सकते हैं, ऑफ से भी, लाइक लव ऑफ नेचर, और आई कैन से एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ। ओके, समझ में आ गया है, तो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ कंप्लीट फॉर। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कुछ अदर केसेस पे। ओके, सो नाउ वी हैव वन मोर केस ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, नेवर यूज अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस विद नॉन लिविंग थिंग्स। इसका मतलब ये समझ में आया कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज या अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। जैसे मार्कर की स्मूथनेस अगर आपको बोलना है, ओके, तो मार्कर्स स्मूथनेस आप नहीं बोलेंगे, फाइन। अब देखिएगा यहाँ पे टेबल स्लैग, टेबल के पाँव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ओके, बट आप इसको टेबल स्लैग्स लिख नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि टेबल अपने आप से उठ के नहीं जाएगी, इट्स कम्प्लीटली नॉन लिविंग थिंग। सो कैसे भागेगी अपने आप से, तो नॉन लिविंग थिंग हुई, तो आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, पर्सोनिफाइड तो है नहीं। ओके, तो आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ऐसे केसेस को आप किससे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ। मैं इधर लिख देती हूँ, ऑफ की हेल्प से आप उनका पॉजिटिव केस फ्रेम करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेग्स ऑफ टेबल। ओके, दूसरा फैंस ब्लेड्स की बात करें तो सेम केस है, क्या हो जाएगा, ब्लेड्स ऑफ फैन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था द रूफ ऑफ हाउस, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। ओके, सेम केस है ये, फाइन, तो आप ऑफ का यूज करेंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट केस को एग्जाम्पल से देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। देखो, आपने सुना होगा मॉम एंड डैड्स जॉइंट अकाउंट। ओके, मम्मी और पापा का जॉइंट अकाउंट एक ही है, दैट मीन्स जब दो पर्सन या दो चीजें एक हो, दैट मीन्स उनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप है और वो एक ही चीज पे उनका पोजीशन है, तो ध्यान रखें आप अपोस्ट्रोफी एस एंड में लगाएंगे, दैट मीन्स सेकंड वाले नाउन के साथ। बट अगर उन दोनों का पोजीशन अलग अलग चीजों पे है, दैट मीन्स उन दोनों के आपस में कोई भी म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं है, तो आप अपोस्ट्रोफी दोनों के साथ लगाएंगे। तो मैंने दोनों ही केसेस के एग्जाम्पल्स लिए हैं, चलो समझते हैं, इसको देखते हैं पहले। I have bought Rahul and Priya's watches. Okay, I have bought, मैंने खरीदी, मैं खरीद चुका, किस किस की, राहुल और प्रिया की वॉचेस। दैट मीन्स आपने राहुल के लिए अलग वॉच परचेज करी और प्रिया के लिए अलग, क्योंकि दोनों एक वॉच तो नहीं पहन सकते ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
यहाँ पे रॉन्ग होगा। क्यों? यूजुअली हम लोग लास्ट के साथ लगाते हैं, बट ये चीज आप जरूर ध्यान रखें कि अगर दोनों का पोजीशन अलग अलग है तो आप अलग अलग लगाइएगा अपोस्ट्रोफी को। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राहुल्स एंड प्रियास वॉचेस। समझ में आ गया है? नेक्स्ट वी हैव कालिदास एंड शेक्सपियर्स। कालिदास और शेक्सपियर की पोइट्री, ओके, जो उनका कलेक्शन है पूरा, आर वेरी फेमस इन इंडिया। वो कालिदास और शेक्सपियर की जो पोइट्री है, जो पोएम्स हैं, वो बहुत फेमस हैं। उनकी जो राइटिंग्स है वो बहुत फेमस है। किसमें? ऑल ओवर इंडिया में। तो देखिएगा, अब दोनों की राइटिंग्स एक तो नहीं हो सकती ना, दोनों ने अलग अलग ही लिखा होगा, अंडरस्टूड है। ओके, तो आप यहाँ पे देखिएगा, शेक्सपियर तो करेक्ट है, लेकिन कालिदास का केस भी अपोस्ट्रोफी में जाना चाहिए। अब कालिदास वर्ड जो है इसके नेम में ऑलरेडी एस है, तो ऑलरेडी एस है तो आप यहाँ पे केवल सिंबल लगाएंगे, कालिदासिस मत कर दीजिएगा। इट लुक्स लाइक ऑकवर्ड, ओके, ऑकवर्ड लगेगा, इट साउंड्स ऑकवर्ड, ओके, सो आप अपोस्ट्रोफी का सिंबल यूज कीजिएगा। एक और केस जहाँ पे आप अपोस्ट्रोफी का सिंबल ही यूज करते हैं, बाकी अपोस्ट्रोफी ऐसे यूज नहीं करते, जब आपको हिसिंग साउंड गिवन हो। ओके, हिसिंग साउंड समझते हैं? हिसिंग साउंड का मतलब है शू शो वाली साउंड, ओके, लाइक पीस, ओके, पीस स की साउंड है ना, तो पीस का कुछ लगाना हो तो आप पीस अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, केवल सिंबल लगाएंगे। लाइक फॉर आप बोल सकते हैं जस्टिस, ओके, वेट 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 वेट, इधर लिखते हैं नीचे, इट वुड बी बेटर। मैंने बोलना है जीसस ब्लेसिंग्स, जीसस की ब्लेसिंग्स बोलना है। ओके, अब देखो जीसस स वाली साउंड है, स वाली, ओके, तो यहाँ पे केवल सिंबल लगाएंगे। ओके, जब भी हिसिंग साउंड्स गिवन होती है तो आप वहां पे केवल सिंबल लगाते हो जिसपे वहां पोजीशन दिखाई दे रहा है। फाइन, नेक्स्ट आप देखिएगा, Rahul and Manish company, that means Rahul and Manish both are running a single company, both are running the same company, okay। अगर दोनों सेम कंपनी को रन कर रहे हैं, कैसी कंपनी? हैज टर्नओवर ऑफ, जिस कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ से भी ज्यादा है एनुअली, ओके, तो दोनों सेम कंपनी को रन कर रहे हैं ना, तो आप दोनों के साथ नहीं लगाओगे, आप केवल एपोस्ट्रोफी मनीष के साथ। अब देखिएगा यहाँ पे भी हिसिंग साउंड है, एच एच पे खत्म हो रहा है, एच एच सी एच, ओके, चर्च, मनीष, गणेश, इन केसेस में भी आप हिसिंग साउंड वाला केस है तो केवल सिंबल का यूज करेंगे, आप अपोस्ट्रोफी के साथ एस यूज नहीं करेंगे। तो हमारा हो गया है, इतना समझ में आ गया। यहाँ देखिएगा, राम एंड मोहित सिस्टर, दैट मीन्स राम और मोहित की सिस्टर एक ही है, तो अंडरस्टूड है ना कि दोनों एक ही चीज से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों में भाई भाई का रिलेशन है। ओके, तो आप क्या करेंगे? राम एंड मोहित सिस्टर, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों की बहन। ओके, चलेगा। एक और केस यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट्स, जब भी आपको नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोबडी, ओके, एक्सेप्ट एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ऐसे केसेस में आप पोजीशन दिखाना हो तो आप उन वर्ड्स के तुरंत बाद अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं ना, इट इज नॉट माई हाउस, इट इज समबडी एल्स हाउस। ओके, तो समबडी एल्स अगर करोगे तो एल्स के बाद लगाना है, तो समबडी एल्सेज हाउस। एल्स का एक्सेप्शनल केस है, साउंड स का है, फिर भी वहां पे एस का यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर एल्स वर्ड का यूज नहीं किया है इन वर्ड्स के साथ तो आप डायरेक्टली लगा दे, लाइक इसमें नहीं है एल्स, समबडी हाउस, किसी का घर, तो आप क्या कहेंगे? समबडीज हाउस। बट अगर एल्स गिवन है तो एल्स के साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। होपफुली समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो कंपाउंड नाउन का केस बाकी है, और एक और रूल जो हमने स्किप किया है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि आपके लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। अदरवाइज लेंथी वीडियो होता है तो आप लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं। तो जो कंपाउंड नाउन्स के केसेस का जो अपोस्ट्रोफी वाला केस है वो भी हम कंपाउंड नाउन्स के ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, इफ यू फाउंड दिस कंटेंट यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स, so please don't forget to like and subscribe this video. Thank you very much for today and keep watching. Stay tuned with us. Thank you.